6 इंटरव्यूज़ मैंने अभी तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए हैं, जिनमें से मैं 3 मरतबा गेजेटेड ऑफिसर 16 स्केल रिकमेंड हुआ हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं पीपीएससी के और वो पास नहीं हुए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सर पिछले 4 साल से इस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 1 पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक तकरीबन 15 पेपर्स दिए हैं। आज का सर 21st सेंचुरी के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपके पास एक वाईफाई मौजूद हो, एक मोबाइल मौजूद हो और आपको किसी भी अकेडमी की ज़रूरत नहीं है। और अपना अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की और आज 3 बार गेजेटेड ऑफिसर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। नाज़रीन, मैं मलिक नवीद और मेरे साथ मौजूद हैं झंग से अंसारी बरादरी के एक ऐसे सपूत जिन्होंने पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से टोटल 15 एग्जाम दिए और 15 एग्जाम में कामयाबी हासिल की। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा नवीद, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाएं। अच्छा, आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है? लोग तो एक एग्जाम पास नहीं करते पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, आपने 15 एग्जाम पास कर लिए। सर बस ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और उनकी दुआओं के बाद सर मेरी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी है। मैं सर पिछले 4 साल से इस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 1 पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। अपने इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने अभी तक तकरीबन 15 पेपर्स दिए हैं। इन 15 पेपर्स के अंदर मैंने सारे 100% अपना सक्सेस रेट है। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। 6 इंटरव्यूज़ मैंने अभी तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए हैं, जिनमें से मैं 3 मरतबा गेजेटेड ऑफिसर 16 स्केल रिकमेंड हुआ हूँ। अभी मेरी 3 मरतबा गेजेटेड ऑफिसर सिलेक्शन हुई है। पहले मेरी सिलेक्शन हुई थी एज असिस्टेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी एज एक्साइज इंस्पेक्टर। मैंने सर्व किया है फैसलाबाद गुलबर सर्कल में प्रॉपर्टी टैक्स में। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते रिजल्ट आया असिस्टेंट पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का। अभी मैं रिज़ाइन करके आया हूँ इधर से एक्साइज इंस्पेक्टर से और इंशाल्लाह विदिन 1 to 2 मंथ उधर हमने ज्वाइनिंग देनी है। आपने रिज़ाइन कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं आपकी तालीम कितनी है? सर मैं अगर शुरू से बताऊं तो मैं सर हम प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, जहाँ पे टाट पे हम पढ़ने वाली मखलूक है। हमने इब्तदाई तालीम भी अपनी सरकारी स्कूलों से हासिल की, मिडल भी सरकारी स्कूल से हासिल की, फिर हमने हाई स्कूल भी एक सरकारी स्कूल से ही अपनी मैट्रिक मुकम्मल की। उसके बाद हमारी स्कॉलरशिप मिलती है मुझे चिनाब कॉलेज में। वहाँ से चिनाब कॉलेज में मैंने स्कॉलरशिप पे एफएससी प्री मेडिकल की। उसके बाद सर जो मैंने बीएस किया, बीएस केमिस्ट्री फ्राम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग। ये बताएं कि आप बीएससी केमिस्ट्री हैं और अपनी फील्ड छोड़ के आप पीपीएससी का एग्जाम देने चले गए, इसकी क्या वजह है? सर जब हम बीएस केमिस्ट्री कर रहे थे, ये वक्त है मेरी जो डिग्री है 2018 से 2022 तक की है। आपको पता ही है 2019 के अंदर कोविड-19 आ गया था, जिसकी वजह से हमारे 2 साल तक कॉलेजेस बंद रहे थे। अब मेरी एक साइंस की डिग्री थी बीएस केमिस्ट्री। अब 2 साल तक अगर कॉलेजेस ही नहीं खुलेंगे, हम लैब में ही नहीं जाएंगे, तो हम अपनी फील्ड में जाके क्या परफॉर्म कर सकेंगे। तो उस वक्त सर बैक 2021 के अंदर मैंने फैसला किया था कि मैं इस बीएस केमिस्ट्री को अपनी डिग्री तो पूरी करूँगा, लेकिन इसको अपना एज अ करियर ऑप्ट नहीं करना। मैंने करियर ऑप्ट करना था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था बीएस केमिस्ट्री को। उसामा, मुझे ये बताएं कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के सिविल सेक्रेटरीट की तरफ आ गए, हालांकि दोनों जॉब्स का लेवल सेम है, स्केल सेम है, 16 स्केल है दोनों के, फिर ये क्यों फैसला किया आपने? सर आप सही कह रहे हैं कि दोनों का सेम स्केल है। एक्साइज इंस्पेक्टर में मेरा 16 स्केल था। अगर हम इधर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट मूव करेंगे तो उधर भी मेरा 16 स्केल ही होगा। लेकिन सर जैसे आपको पता है कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट है ना, उसे मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर में अगर मैं सर्व करता रहता तो मेरी जो पब्लिक रिलेशंस थी या जो मेरा एक्सपोजर था वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक रहता, एक शहर तक मेरा एक्सपोजर होता। लेकिन सर मैं अब फैसला किया, अपने वालिद साहब जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर भी हैं, पूरे मेरे करियर के अंदर उन्होंने मेरे बहुत अच्छे से गाइड भी किया, मेरे लिए एक गाइडिंग स्टार भी है। उनसे मशवरा करने के बाद डिसाइड किया था कि सिविल सेक्रेटेरिएट मूव करना है। क्योंकि एक तो वहाँ पे सर हमें पूरा जो हुकूमत पंजाब की फंक्शनिंग है वो सिविल सेक्रेटेरिएट से है, इस चीज़ का पता चलेगा। वहाँ पे प्रमोशनल स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अगर आज मैं 24 साल की उम्र में एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगता हूँ तो मैं कम से कम, अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो मैं सर एज अ डिप्टी सेक्रेटरी तक वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इस वजह से उधर मैं मूव किया। हम मुझे ये बताएं कि पीपीएससी का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल काम है, नहीं करते लोग, लेकिन आपने कोई ट्यूशन ली है इसके लिए?
नहीं सर, मैं जितनी भी तैयारी किया ना बजाते खुद घर बैठ के सारी तैयारी की। आज का सर 21st सेंचुरी के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं। आपके पास एक वाईफाई मौजूद हो, एक मोबाइल मौजूद हो और आपको किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। मैंने घर बैठ के किताबें खरीदी हैं, मोबाइल से पढ़ा और अपना अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की और आज 3 बार गेजेटेड ऑफिसर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। इंटरनेट निकाल कर इन्होंने तैयारी की और पास हुए हैं और पूरे 15 एग्जाम PPSC के आपने पास किए हैं जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े आगे तक चले गए हैं माशाल्लाह। फॉर फ्यूचर में क्या करने का इरादा है, मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं अपना? सर अभी मैं 25 ईयर्स की एज तक सर मैं 16 स्केल तो हासिल कर लिया, लेकिन सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दादाजी हाजी मोहम्मद रियाज साहब का ख्वाब सच कर दिखाऊं। सर ये एक किताब लिखी थी इन्होंने हमारी बिरादरी के मुतालिक, हाजी मोहम्मद रियाज साहब जो कि मेरे दादाजी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर्ड। इन्होंने इस किताब के अंदर बिरादरी की तारीख भी लिखी थी और हमारी बिरादरी के अंदर शेख अंसार बिरादरी में जितने भी जॉब होल्डर्स मौजूद हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनका डाटा इकट्ठा किया था। सर इस किताब के पेज नंबर 39 पे लिखा गया है कि हमारी बिरादरी के अंदर अभी तक कोई PMS या CSS ऑफिसर मौजूद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने दादाजी का ख्वाब सच कर दिखाऊं और अपनी बिरादरी में PMS या CSS ऑफिसर बन के दिखाऊं। ये बताइएगा कि जो लोग मायूस हैं इस वक्त, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं PPSC के और वो पास नहीं हुए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? सर उसके लिए यही है कि वो अपनी किताब में सही पढ़े। कुछ लोग बच्चे होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे होते हैं। PPSC की तैयारी के लिए सबसे अच्छी जो किताब है वो इसके पास पेपर्स हैं। कोई खास ट्रिक बता दें सर। पास पेपर्स के जो सवालात हैं ना उनको एज अ टॉपिक देखें। अगर मिसाल के तौर पे पेपर में सवाल आया है कि पहली जंग अजीम कब शुरू हुई, अब इसका जवाब सीधा से है कि 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। लेकिन अगर आपने पेपर क्रैक करना है, रिटर्न भी क्रैक करना है, इंटरव्यू भी क्रैक करना है, तो ज़रूरी है कि आप उस सवाल को एज अ टॉपिक लें, यूट्यूब पे जाएं, उस सवाल के बारे में आगे पीछे पूरा कंटेक्स्ट देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुई, कब एंड हुई, किसके दरमियान हुई, कौन जीता कौन हारा, इसका नतीजा क्या निकला, इसके बाद दूसरी जंग अजीम से बचने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया। जब एक सवाल का मुकम्मल तौर पर तरीके से देख लिया जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट घर बैठे बगैर एकेडमी के इस मुश्किल इम्तिहान को पास कर सकता है। नाज़रीन, उसामा नवीद हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उसामा नवीद पे अंसारी बरादरी को फ़ख्र नहीं है बल्कि पूरे जंग को फ़ख्र है, क्योंकि ये जंग का भी सबूत है। मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।